हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सीएसपी पीआरटी का जो क्वेश्चन पेपर है 2012 का, वो हम आपके लिए लेके आए हैं और इसको हमने सॉल्व भी किया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए 2000 ये देखिए 2012 का क्वेश्चन पेपर है। तो सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडियन यूनियन। एक्चुअली ये पुराना क्वेश्चन है 2012 का, तो ये अभी तो वैलिड नहीं है, बट अभी एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इट मीन 2 8 9, यू शुड लर्न इन दिस वे। यानी 28 स्टेट्स हैं और 9 हमारे पास है यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैकमोहन लाइन इज द लाइन फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ विच डेडली गैस, और वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अ पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मस्ट बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, ये होनी चाहिए पक्का, उसकी 35 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सही है। शुड बी अ ग्रेजुएट, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ये तो कंपल्सरी है ही है, बट शुड बी अ ग्रेजुएट ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर वो ग्रेजुएशन से कम भी उसकी एजुकेशन है तो तब भी वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे श्री ज्ञानी जैल सिंह, वो बिल्कुल बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, बट बावजूद उसके भी जो है उनको प्रधानमंत्री उस समय की जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नन ऑफ द एबव। जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको अब जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज, वो 52 सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वो बुक है हिंदू सिविलाइजेशन। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय सम अदर ऑथर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विटामिन डी हेल्प्स इन हीलिंग वाउंड्स। विटामिन सी प्रिवेंट्स रिकेट्स। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन ई प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो सबसे ट्रू है वो ये है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए वी रिक्वायर विटामिन के। Light year, what is light year? Actually it is a distance travel by light in a year। एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को तो हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे। नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द ऑयल इन द विक ऑफ एन पिल लैम्प राइजेस ड्यू टू कैपिलरी एक्शन है। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो ये जो आपका लैम्प होता है, लैम्प के ऊपर अगर आजकल के टाइम के जो बच्चे हैं दे डोंट नो दिस लैम्प, बट जो ये लैम्प होता है इसमें इधर से एक कपड़ा होता है, कपड़ा जाता है और कपड़ा पतला सा, जो रुई कॉटन कुछ भी समझ लो उसको, और वो नीचे जो है ऑयल में डिप होता है, राइट। तो वो ऑयल ऊपर कैसे चढ़ता है, तो उस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। द एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज इज, उसका है सल्फ्यूरिक एसिड। सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय ओल्फैक्टरी लोब। द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स इज जूलियन असांज। ये भी पुराना क्वेश्चन है। वेयर वॉज द सार्क समिट 2011 हेल्ड। ये जो है करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए वर्थलेस है, बिकॉज अब 2020 में तो दे विल आस्क द करंट इवेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर ओनली, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यूजलेस। और ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन यू ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके, आई डोंट नो द आंसर की ऑफ दिस question, so you better, if you are good at maths, you can do it yourself। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए, तो 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इनके मैथ्स से रिलेटेड हैं। दे मे बी मोर देन 3। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19-20, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। 7413, उसके बाद 7422, 7440, 7503।
तो इसका आंसर जब मैंने निकाला था तो मुझे नन ऑफ दीज था। इसका जो डिफरेंस आया था वो थोड़ा लॉजिकल था। आई फॉरगॉट आई हैव solved in some paper, but right now it is going to take lot of time, so you people please pause the video and try to solve it by yourself. Next question आपका है क्वेश्चन नंबर 20। 4, 16, 36, 64, 100 और क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम 2 + 2 करते हैं तो 4 आता है, और 4 × 4 करते हैं तो 16 आता है, और 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा, 8 × 8 करेंगे तो 64 आएगा, और ऐसे ही 10 × 10 किया तो 100 आएगा। ओके, तो इसके बाद देखिए 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो अब नेक्स्ट आना चाहिए 12 × 12। ओके, तो 12 × 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका 144। नेक्स्ट इज okay, let me first minimize this a little bit. Okay, fine. Now question number 21. Mohan is taller than Ashok. ये अशोक है और ये मोहन है। तो मोहन टॉल है, अशोक शॉर्ट है। इधर पे फुल स्टॉप होना चाहिए। गोपाल इज टॉलर देन प्रबोध, और नेक्स्ट बॉय है गोपाल एंड ही इज टॉलर देन प्रबोध। तो ये टॉल है, प्रबोध शॉर्ट है। टू फाइंड हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट। अब इन क्वेश्चन से तो हमको कोई पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये एक ग्रुप है और ये अनदर ग्रुप है। दोनों ग्रुप का आपस में कोई लिंक ही नहीं है ना। मोहन और अशोक, गोपाल और प्रबोध, कहीं पर भी आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है। ये दोनों आपस में लिंक्ड है, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम ऑल। टू फाइंड आउट द आंसर विच ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट 1, 2 इज और आर सफिशिएंट। फर्स्ट है अशोक इज टॉलर देन गोपाल। तो ऐसा तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। ये जो अशोक है ये गोपाल से टॉलर है, तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है इनका, ये भी हमको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सेकंड है गोपाल इज शॉर्टर देन अशोक। ये गोपाल है, ये अशोक है, तो इन दोनों का पेयर का कोई लिंक नहीं है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यूजलेस। ठीक है, तो 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है। तो आपका आंसर होना चाहिए ये, both A and B together are not sufficient. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है, ये लाइटर देन ऑक्सीजन, इससे बड़ा है। ओके, हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, और जो हाइड्रोजन है वो हीलियम से भी लाइटर है, तो इसका मतलब हीलियम इससे बड़ा होगा। Therefore ऑक्सीजन इज़ द हैवीएस्ट ऑफ द 3 गैसेस। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम का कंपैरिजन तो दे रखा है, बट ऑक्सीजन और हीलियम का कंपैरिजन नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा मेटल जो है या फिर कौन सी जो गैस है वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है। तो इसका आंसर होना चाहिए कांट से। स्टेटमेंट सम पेपर्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर लायंस। सपोज करो ये है हमारा पेपर। ओके, ये पेपर है, और सम पेपर्स आर पेंसिल्स, तो ये कुछ पेपर्स हैं जो आपकी पेंसिल्स हैं। ऑल पेंसिल्स आर लायन, और सारी की सारी पेंसिल्स आपकी लायंस हैं। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकला, ऑल लायंस आर पेंसिल। ऑल पेंसिल आर लायंस तो हमको पता है, बट ऑल लायंस आर पेंसिल हमको नहीं पता। सम लायंस आर पेंसिल, हाँ, तो कुछ लायंस जो है वो पेंसिल हैं, वो सही हो सकता है। सम लायंस आर पेपर, अब देखो ये जो कुछ लायन है वो पेंसिल थे, और कुछ सारी की सारी पेंसिल क्या थी, पेपर थी, है ना। तो इससे ये तो हो गया है कि कुछ लायंस क्या है, पेपर,
हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सम पेपर्स आर लायंस। अब देखो ये पेपर था ना, तो कुछ पेपर, ये लायन वाला जो है सर्कल है, तो कुछ पेपर्स, ये कुछ पेपर्स हैं, ये कुछ पेपर्स लायंस हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये लायन वाला सर्कल है और ये पेपर वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ पेपर लायंस हो सकते हैं। तो अब कौन सा आपका आंसर सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ होना चाहिए, तो दिस आंसर शुड बी ट्रू। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, ऑल कप्स आर ट्रीज। ये कप्स हैं और सारी की सारी कप्स क्या हैं? ट्री हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल ट्रीज आर टाइगर्स। ओके, अब सारी की सारी ट्रीज टाइगर भी हैं, है ना, टाइगर भी हैं। अब कंक्लूजन क्या निकला है? ऑल कप्स आर टाइगर। ये कप थे, तो ठीक है, ऑल कप्स थे, जो जितनी भी कप्स थी वो तो पहले ट्री बनी और ट्री बनने के बाद टाइगर बन गई, तो ये कंक्लूजन तो सही है। ऑल टाइगर्स आर कप, ऑल टाइगर्स आर कप, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऑल टाइगर्स आर कप, ये लिखा हुआ है कि ऑल कप्स आर ट्रीज एंड ऑल ट्रीज आर टाइगर्स। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कंक्लूजन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ऑल ट्रीज आर कप्स, तो ऑल कप्स आर ट्रीज तो बोला हुआ है, बट ऑल ट्रीज आर कप्स नहीं बोला हुआ है, तो ये कंक्लूजन भी समहाउ इज रॉन्ग। सम टाइगर्स आर कप्स, अब देखो कुछ जो टाइगर्स हैं वो ट्रीज है और वो सारी की सारी टाइगर्स कप है ना, तो ये कंक्लूजन भी सही है। तो एज पर एज माई गेस, फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर they are correct. Next few questions, they are from computer, so you should understand that questions from computer field also comes in your examination. First question है, what is the shortcut key to paste a text? जब आप कभी किसी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो कट करने के लिए आप यूज़ करते हो कंट्रोल X, कॉपी करने के लिए यूज़ करते हो कंट्रोल C, बट जब आपको पेस्ट करना होता है तो आपको यूज़ करना होता है कंट्रोल V. व्हाट इज़ एरियल? एरियल आपको पता है फॉन्ट होता है, जैसे कुछ फॉन्ट होता है, जैसे कर्सिव फॉन्ट है ना, तो जब आप वर्ड पे काम करते हो, एक्सेल पे काम करते हो, तो आपको ऊपर फॉन्ट दिखाई देते हैं, तो एरियल इज़ अ फॉन्ट टाइप. अब 26 के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. नेक्स्ट है, यू कैन इंसर्ट द फॉलोइंग ऑन अ स्लाइड. टेक्स्ट भी डाल सकते हैं. टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स, नंबर, लेटर्स, कुछ भी. पिक्चर भी डाल सकते हैं स्लाइड में. स्लाइड होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में. ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. हम चार्ट्स भी डाल सकते हैं स्लाइड के अंदर. तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर को रन करता है. जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? विंडोज़, है ना. तो ऐसे ही विंडो तो आजकल के टाइम का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है. डॉस पुराने टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. तो आपका आंसर होगा डी. What are the small graphical symbols representing application on Windows known as? जब आप विंडो खोलते हो, कंप्यूटर खोलते हो, तो सबसे पहले आपके पास आता है डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप पे आप देखते हो माई कंप्यूटर लिखा रहता है, रिसाइकिल बिन लिखा रहता है ना, और भी बहुत सारे फोल्डर्स रहते हैं. तो वो फोल्डर्स आपको ग्राफिकल सिम्बल्स में दिखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आइकन्स. द फाइल वी डिलीट गो टू, वेरी इजी क्वेश्चन, इट गोज टू रिसाइकिल बिन. Which one of the following format cannot be used to enter a date? डेट एंटर करने के लिए ये फॉर्मेट भी सही है, ये फॉर्मेट भी सही है, और 4 मार्च 97 भी सही है. बट इसमें देखिए केवल मार्च 97 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि डेट, मंथ और ईयर हमेशा जो है आपके प्रोग्रामिंग फाइल्स में होता ही होता है. तो दिस इज़ द आंसर.
पावर पॉइंट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो उनमें जो आपके जितने भी अटेंडीज़ होते हैं वो अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं और ये प्रेजेंटेशन उनकी पावर पॉइंट में बनती है, इसीलिए सॉफ्टवेयर को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अ डिज़ाइन template in a presentation can be applied along with another template to the same slide, applied to all slides, modified in slide show view। तो ये है इसका आंसर। जैसे हम किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं उसका बैकग्राउंड का जो डिज़ाइन डालते हैं, तो उस डिज़ाइन को सपोज करो हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 20 स्लाइड है या 50 स्लाइड है, तो सबके लिए हम वो स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। उस स्लाइड को उस डिज़ाइन को सारे स्लाइड पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ स्लाइड शो प्रेसिंग द एस्केप एंड्स द स्लाइड शो। तो जैसे ही आप सब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो उस समय जो है आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाती है, तो आपको बाकी बटन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। तो उस समय अगर आप अपने कीबोर्ड का एस्केप की प्रेस करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये क्लास 1 और 2 के बच्चों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका To create a chart with the chart wizard, you would use which button? चार्ट यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये वाले ऑप्शन को। विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड का मतलब क्या होता है, ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये बोल्ड लेटर में है। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा डार्क, है ना। तो अगर हम कंट्रोल भी करेंगे तो हमारे लेटर डार्क हो जाएंगे। विच एलिमेंट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर? टेक्स्ट ग्राफिक एलिमेंट्स। जो हम टेक्स्ट होता है जो हम लिखते हैं, इस लिखे हुए कलर को या इन लेटर्स को जो है इन लिखे हुए लेटर्स को या फिर इन लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स को, पैराग्राफ को वी कैन चेंज कलर ऑफ इट। तो इनको हम टेक्स्ट बोलते हैं और इनका कलर हम चेंज कर सकते हैं। विच की मूव्स योर कर्सर फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन अ टेबल? वो है आपका Which key moves your cursor from one cell to the next in a table in MS Word? टैब। टैब से जो है आप नेक्स्ट सेल में एंटर करते रहते हो। इन ऑर्डर टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज यू नीड टू, आपको अगर उसको वेब पेज बनाना है तो उसको आपको सेव एज HTML करना पड़ेगा। Software such as viruses, worms and Trojan horses that has a malicious intent is known as malware बोलते हैं इनको। Which formula can add all the numeric values in a range of cell ignoring those which are not numeric? ये एक्सेल का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपने 10 बच्चों के नाम टाइप किए हैं, उनके आगे उनके हिंदी के या इंग्लिश के मार्क्स लिखे हैं, तो उन मार्क्स को अगर आपको सम करना है, टोटल करना है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है सम का ऑप्शन, और इस ऑप्शन को दबाते ही सारे बच्चों के मार्क्स टोटल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू लिनक्स इज एन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, it's not Mac, it's open source operating system. What is backup? Backup means restoring the information। बैकअप, आपके मोबाइल में भी बैकअप का ऑप्शन आता है। इसका मतलब आप अपना जितना भी डेटा, इंफॉर्मेशन, चैट हिस्ट्री है उसको बैकअप करके रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका है रीड द पैसेज। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार जो पैसेज आ जाते हैं वो रिपीट नहीं होंगे, सो इट इज़ यूजलेस टू रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो यू स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नेक्स्ट
चलो और नेक्स्ट में जाते हैं। ये आपके सिनोनिम्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस दे हैव कम फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट है Ada's firms are having trouble with industrial relations. Now four options you have got. A considerable amount of, this is also incorrect. A great deal of, I think this is correct. A great deal of firms are having trouble. He was frightened. He was frightened to be killed. To be killed, for being killed, of being killed. He was frightened of being killed. Capitalist society dash profit as a valued goals. Capitalist society which regards, so this is correct. Capitalist society regards profit as a valued goal. Next question. Dash rainfall was adequate this year. The mango tree still did not reduce a high yield. Since rainfall was due to rainfall was, although rainfall was in spite of का मतलब बजाय इसके कि रेनफॉल बहुत हैवी हुई, इसके बावजूद भी क्रॉप अच्छी नहीं हुई। नेक्स्ट है, इनमें एरर ढूंढने होते हैं। देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मैनी ट्रैफिक नहीं होता है। व्हेन द थीफ ब्रॉक इनटू देयर हाउस दे रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली, एंड द थीफ वॉज कॉट इमीडिएटली होना चाहिए, ये गलत लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाव्स एट अदर फॉर डूइंग द सेम। where I think this is a strange world where each one नहीं होना चाहिए, everyone होना चाहिए. So this is the portion where there is error. I have found that he is neither willing or capable. neither के साथ हमेशा nor लगता है, तो ये portion इसमें mistake है. Which of the following is a teacher centered method? टीचर सेंटर्ड मेथड, लेक्चर और जब टेक्स्ट बुक से पढ़ाता है टीचर तो वो भी टीचर सेंटर्ड मेथड है। नरेशन करता है टीचर तो दैट इज़ ऑल्सो टीचर सेंटर्ड मेथड है, और डिडक्टिव मेथड तो टीचर सेंटर्ड मेथड है ही। नाउ आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। टीचर सेंटर का मतलब ऐसी टीचिंग जिसमें टीचर मेन कंपोनेंट या फिर टीचर मेन फिगर होता है। Which one of the following may not be a merit associated with team teaching? टीम टीचिंग में देखो क्या होता है और क्या नहीं होता है। टीम टीचिंग प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, सही है। प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन इन टीचिंग, हाँ ये सही है, क्योंकि टीम टीचिंग में बहुत अलग अलग फील्ड से टीचर्स को इनवाइट किया जाता है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन फील्ड में टीचर्स बच्चों को टीच करते हैं। हेल्प्स इन टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है कभी कभी टाइम पे। प्रोवाइड टीचर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड मेथड्स, है ना, तो आपका आंसर सी होना चाहिए जो टीम टीचिंग में नहीं होता है। विच वन ऑफ दीज इज़ एन एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? व्हेन मेनी स्टूडेंट्स दे सिट टुगेदर एंड टास्क इज गिवन देम एज कंबाइनली, it can be conducted in the absence of a teacher. which one of these is an advantage? तो हमको इन चार ऑप्शन में से एक सबसे बेस्ट वाला एडवांटेज चूज़ करना है, तो ये भी इतना अच्छा एडवांटेज नहीं लग रहा है। स्टूडेंट लर्न बाय एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट गेट टू डिसाइड व्हाट दे विल लर्न। Students are free to decide the pace of learning and therefore the time taken to complete the process. This is the best answer. स्टूडेंट लर्न बाय एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक्चुअली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीचर डज क्लासरूम में वो केवल लेक्चर देते हैं, तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है उसमें बच्चों को ऐसी कंडीशन दी जाती है जिसमें बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद वो सीखते हैं खुद की उन्होंने किस प्रकार से किसी एक्टिविटी को कंडक्ट किया या उसको लर्न किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a principle of classroom management?
प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पक्का होता है ना। जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, कभी बच्चों का मन जो होता है पढ़ने का नहीं होता है तो टीचर उस पीरियड को किसी और अच्छे जो थोड़े से एक्साइटमेंट या फिर एंटरटेनिंग टीचर पीरियड में कन्वर्ट कर सकती है। तो क्लासरूम टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में अगर आपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया है तो आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट फेल है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी एंड मास्टरी ओवर कंटेंट, ये भी सही है, क्योंकि अगर टीचर का क्लैरिटी नहीं होगा उसके एक्सप्रेशन में और उसके सब्जेक्ट में उसको मास्टरी नहीं होगी तो तब भी क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होगा और बच्चे हल्ला करते रहेंगे। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल। तो ये जो है प्रिंसिपल नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट का। ये 3 प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है, ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बच्चों को क्वेश्चन करने देना चाहिए। क्योंकि अ क्वालिटी क्वेश्चन फोर्सेज द स्टूडेंट्स टू थिंक फॉर देमसेल्फ, ये भी सही लग रहा है। अ गुड क्वेश्चन हेल्प्स अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड टू रिटेन नॉलेज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द टीचर, ये भी ठीक है। द टीचर सुप्रीमेसी इज एस्टैब्लिश्ड एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, ये गलत लग रहा है। इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर लाइवली एंड पार्टिसिपेटरी, ये भी सही है। जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, अ गुड क्वेश्चन हेल्प्स अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड रिटेन नॉलेज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द टीचर। दिस आंसर इज़ द परफेक्ट वन। अगर एक गुड क्वेश्चन होता है तो उससे जो है बच्चे अपना रिटेन कर लेते हैं नॉलेज को कि वो कितना टीचर के पढ़ाने से उनको समझ आया है। अच्छा, इसके नीचे ये आंसर्स हैं। तो बस एक ये आंसर गलत है, अदरवाइज़ तो ये भी अच्छा आंसर है, ये भी अच्छा आंसर है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होना चाहिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड प्लेस इन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन भी है। एक्चुअली एनालिसिस होता है, एवैल्यूएशन होता है, कंप्रीहेंशन होता है, बट कंप्लीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है ब्लूम के टेक्सोनॉमी में। इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ द नेम फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज़, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत झेला है, तो ये क्वेश्चन तो हमको रट ही गया ऑलमोस्ट। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो इसलिए इसका नाम ही डिसकैलकुलिया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नोशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन की जो धारणा थी दैट वाज ऑफ महात्मा गांधी। 72 क्वेश्चन के बाद लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73। हु अमंग द फॉलोइंग thinker considered self-actualization as the ultimate aim of life। इसका आंसर मैंने नेट में देखा था तो मास्लो आया था। Which of the following method is based on the principle of learning at one's own pace। जब बच्चा अपने पेस से, अपनी रफ्तार से लर्न करता है, भले धीरे लर्न करे या तेज़ से लर्न करे, तो such a learning is known as programmed learning। Stuttering is a disturbance in the fluency and time patterning of a speech that is inappropriate for an individual's age। Which of the following does it evolve। स्टटरिंग मीन्स जब बच्चा हकलाता है तो उससे उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। फ्रिक्वेंट रिपीटिशन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, किसी एक ही वर्ड को बार बार वो रिपीट करता है। पॉज विद इन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो है वो बोल नहीं पाता है तो 2 वर्ड के बीच में बहुत लंबा पॉज देता है। फिल्ड और अनफिल्ड पॉजेस स्पीचेस, ये भी सेम चीज़ है, तो उसकी जो प्रॉब्लम रहती है वो चारों की चारों प्रॉब्लम्स हैं। तो वी विल टिक आंसर डी। Which of the following is not a characteristic of humanistic approach of learning। इसका आंसर है learning is experience based, it emphasizes self motivation for better learning, it believes in coexistence, the school policy take। ये वाला आंसर सबसे गलत लग रहा है, तो this is not the approach or the characteristic of humanistic approach of learning।
All of the above are acceptable goals for dealing with behavior problems in the classroom, except helping the child to improve his or her self control, being impersonal and objective, understanding the understanding the offense, utilizing appeal to children that have personal implication. So this is what, this B is what not related with the behavior problems. Education is the manifestation of the perfection already in man. This position is held by which of the following thinkers? ये हमारे भारतीय थिंकर ने बोला था, स्वामी विवेकानंद जी ने. Next and the last question. When pupils misbehavior persists, even though the teacher punishes the child for each infraction, the teacher is probably practicing a policy of retribution, corporal punishment, negative reinforcement. रूसो तो नाम है, तो ये है, अगर आप गलती के बदले में खुद भी गलती कर रहे हैं तो आप बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं. The key difference between evolutionary and cultural change is that evolutionary change alters dash, whereas cultural change alters dash. alters का मतलब होता है रोक देना, बाधित कर देना. कल्चरल चेंज आता है तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बाधित करता है, ओके. और इवोल्यूशनरी चेंज आता है तो वो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को ही बाधित कर देता है, ऑल्टर कर देता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन. I mean this sample question paper of 2012. Thank you so much for watching and liking our channel, that is Wow Education. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिए. और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमको कमेंट भी करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, so that I can post such videos for you. Thank you so much.